हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है हमारा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में या कैसे भी किसी इक्वेशन में इम्पैक्ट करता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा वेरी करती रहती हैं। मतलब सबसे पहले हम ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्बिनेशन होता है कुछ नॉर्मल वेरिएबल का। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मल वेरिएबल का। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, इफ़ अगर मैं दो रियल वैल्यूज़ यानी कि इस एक्स एंड वाई ये क्या है, रियल वेरिएबल हैं। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है। अगर एक्स एंड वाई रियल वेरिएबल हैं तो इनको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बनाने के लिए हमने पढ़ रखा था कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में होती है। तो इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में यानी कि इसको एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में ही लिख देना। एक्स प्लस आई वाई की फॉर्मेट में लिख दिया, ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब किसी भी दो रियल वेरिएबल को आई के ऐड करके आई की फॉर्मेट में लिख देना ही हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। इसको हमको जेड से डिनोट कर देते हैं कि जेड से इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी तो ये बात रही इसकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, हमने ये डिस्कस किया अभी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दो रियल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है विथ आई को। फिर तो अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन की, तो फंक्शन अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सी वेरिएबल मैं लिख ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो किसी का भी फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हमने जेड से डिनोट किया है। तो किसी का भी फंक्शन कहते हैं ऑफ जैसे मैं फंक्शन मैं के बात करूं, जैसे मैं बात करूं एक्स में कोई वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 3 है, तो अगर मैं बोलूं फंक्शन ऑफ एक्स तो उसका मतलब उसका फंक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पे वैल्यू जेड में है, जेड की फॉर्मेट में, तो फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ फी वेरिएबल, बोले वेरिएबल ही आएगा तो ये भी कुछ ए प्लस बी की टर्म में आएगा, ए प्लस आई वी की टर्म में आएगा। तो मैंने यहाँ पे यू प्लस आई वी डिनोट कर दिया। फंक्शन ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, क्योंकि जेड जो हमारा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जब इसका फंक्शन निकालेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स आएगा, इसलिए मैंने एक अल्टरनेट मान लिया कि यू प्लस आई वी की फॉर्मेट में कुछ होगा। और इसको जो अब हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया डब्लू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जेड इक्वल्स टू क्या है हमारा, एक्स प्लस आई वाई है। फिर यहाँ से आगे अगर सॉल्व करने की होती है प्रॉब्लम तो हम आगे इसको क्या कर लेते हैं, तो आगे जेड की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को कंपेयर करा लेते हैं। वहाँ से हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स और वाई की। अगर मैं बात करूँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो यूज़ होने वाला है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आगे क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली हैं। पहली चीज़ जो है लिमिट यूज होने वाली है। पहली चीज़ है लिमिट यूज होगी, इसमें लिमिट कॉन्टीन्यूटी यूज होगी, कॉन्टीन्यूटी यूज होगी और डेरिवेटिव यूज होगा। डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंशिएशन यूज होगा। अब आगे जो बात आने वाली है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हमारा कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये हमारा मेन टॉपिक है। ये प्रूविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी पहले हम जानेंगे, इसमें मैंने लिखा कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो पहले हम ये समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। पोलर कोऑर्डिनेट बेसिकली पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट किसी की पोजीशन सेट करते हैं एक्सिस पे, एक्स और वाई और जेड एक्सिस पे। अगर 2D है तो एक्स वाई एक्सिस और 3D है एक्स वाई जेड एक्सिस पे हम उसके पोजीशन सेट करते हैं। एक्स वाई के टर्म में नॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है। एक्स वाई जो होता है हमारा, ये होता है हमारा ओनली कोऑर्डिनेट, ये हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है। और अगर हम इसी को एंगल में बात करें, इसी पोजीशन को, ये नॉर्मल होता है एक्सिस से इसकी डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये होता है नॉर्मल कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एंगल,
तो वो होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब अब यहाँ वैल्यू चेंज हो गई, आर तो हो गई हमारी डिस्टेंस कुछ, एंड थीटा उसका हो गया एंगल। ये होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, इतना अंतर है इसमें। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पे, आर और थीटा जो हैं वो उसके डिस्टेंस भी बता रहे हैं और उसकी एंगल भी बता रहे हैं, बट हमारा जो कोऑर्डिनेट होता था नॉर्मल, जो भी जैसे 3,4, ये हमारे क्या बताते हैं, उसके केवल और केवल एक्स और वाई से डिस्टेंस बताते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे वो पोजीशन, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है। तो ये रहा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट कैसे क्या होने वाला है, हम डिस्कस करते हैं। लेट, अब जैसे मैं दो वेरिएबल एक ले लेता हूँ, लेट आर कामा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट, हमने मान लिया ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। हर पोलर कोऑर्डिनेट का एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यूज कैसे होती हैं। आर कामा थीटा आपने देखा होगा, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यूज निकल आती है, एक्स की वैल्यू जो आती है, एक्स की वैल्यू आती है आर कॉस थीटा, ये तो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज ये हैं और वाई की वैल्यूज हैं आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में आर साइन थीटा। यहाँ तक आई थिंक बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल से ये फिनिश हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं जो हमने अभी फंक्शन का यूज़ किया था, जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का यूज़ किया था, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा क्या था, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, तो दोनों में r कॉमन है तो r हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा हो गया। अब ये जो हमारा आया है और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये देख पा रहे होंगे एक फार्मूला बन गया ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ से हम इसको और आगे लिख सकते हैं आर इंटू ई की पावर आई थीटा, आर इंटू ई की पावर आई थीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये z की वैल्यू कुछ हमारी आ गई, z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। अब अगर हम पूरे की बात करें कि पूरी वैल्यू क्या थी, जो हमारा फंक्शन था, जो हमारा फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अगर इसका मैं फंक्शन निकालने की बात करूं तो इसका फंक्शन कुछ कॉम्प्लेक्स ही आएगा, u प्लस आई भी मान लेता हूं मैं, u प्लस आई भी तो आया, बट क्या हुआ यहाँ पे, फंक्शन निकाल रहा हूँ इसका, तो फंक्शन ऑफ z हो गया। z का अगर फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ z हो गया, उसकी वैल्यू u प्लस आई वी के फॉर्म में कुछ आएगी, और ये भी तो फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन ऑफ r कामा ई की पावर आई थीटा, ये हो गया कुछ इस तरीके का। हमें r के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, बट पार्शियली करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका जब करेंगे तो ये आ गया हमारा डेल u अपॉन डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में हो गया, प्लस आई एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे होगा डेल वी अपॉन डेल आर। आई थिंक ये वाला फाइट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ का एफ डैश हो गया, एफ डैश मतलब होता है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन आर ई टू द पावर आई थीटा हो गया, आर के रिस्पेक्ट में है तो आर का 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया ई टू द पावर आई थीटा। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो इसी में थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँगा तो डेल यू अपॉन डेल थीटा हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा, प्लस आई तो एज इट इज रहेगा डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू एफ डैश, फिर हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा, तो रहेगा ही रहेगा, इनटू, अब यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो देखिए थीटा के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में आता है वो आगे आ जाता है, ये तो हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन में। तो थीटा के सामने है आई, तो आर आई ई टू द पावर थीटा का ई टू द पावर आई थीटा, तो ये हमारा हो गया कुछ थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखिए यहाँ से
एक यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, अगर हम आई और आर को कॉमन ले लें, आई आर को हमने ले लिया कॉमन, अगर हमने आई आर को कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बचा डेल यू, आई आर यहाँ से चला गया कॉमन, तो यहाँ बचा ई टू द पावर आई थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी, जिसको नहीं समझा रहा मैं बताता हूँ कि कैसे हो रहा है ये, डेल आर क्यों हुआ ये जरा देखिए। अगर मैं बात करूँ आई आर यहाँ से कॉमन, आई आर ही तो इसका केवल ज़्यादा था, बाकी सब यही टर्म थी, बाकी सारी टर्म ये थी, बस आई आर वाली टर्म एक्स्ट्रा हुई थी, क्योंकि देखिए ई की पावर आई थीटा, ई टू द पावर आई थीटा, ये वाला पूरा चीज़, ये वाला देखिए ये वाली टर्म जो मिली है और इतनी जो टर्म मिली है ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखी थी, इसकी इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको इनिशलाइज किया। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूजिंग 2, तो आप समझ जाएंगे यूजिंग इक्वेशन 2, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से जो हम वैल्यूज़ निकाल पा रहे हैं इक्वल्स टू आ गया माइनस आर डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई आर डेल वी, डेल यू अपॉन डेल आर। तो यहाँ से हमारा जो आया आगे आई की टर्म मल्टीप्लाई हो गई तो आई स्क्वायर आ गया, माइनस हो गया तो माइनस हो गया इंटू, उसके बाद आई यहाँ पे आई इंटू इतना हो गया समथिंग, तो यहाँ पे डायरेक्ट आई हो गया, आई आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर हो गया, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम बात करें रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करें, मतलब कंपेयर कराएं, तो हमारी जो वैल्यूज़ आई आर, देखो इसकी वैल्यूज़ ये जो आई है आई वाले टर्म के बराबर हो जाएगी, और इसकी वैल्यूज़ जो आई है रियल के बराबर, ये हमारा है रियल को मैंने आर से, इमेजिनरी को मैंने आई से, यहाँ रियल को मैंने आर से, इमेजिनरी को मैंने आई से डिनोट कर दिया। तो हमारी जो वैल्यूज़ आ गई माइनस आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल थीटा, चाहे ये कह सकते हैं, या अगली वैल्यू जो आ गई डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू आर डेल यू अपॉन डेल आर। ये हमारी दो वैल्यूज आई। अब इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ से इसी फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं, यही प्रूविंग है, या इसको हम ऐसे छोड़ सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, या तो ऐसे लिख दें, पहला यही प्रूविंग करनी रहती है। अगला हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन, या माइनस हो जाएगा ये वाला, माइनस वन अपॉन डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके के दो फॉर्मेट बनते हैं और यही हमें प्रूव करना रहता है। अरे यहाँ पे आ गया वन अपॉन आर हो गया इसका, और इसका माइनस वाले टर्म मैंने इधर लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कॉची रीमान इक्वेशन कैसे अप्लाई हो गई है और कैसे क्या क्या होता है ये हमने देखा, और इसका जो रिजल्ट निकला ये आगे यूज़ होने वाला है। जब इसके इक्वेशन, इसके कोई क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे।